नमस्कार। आचरण के साथ मैं हूं टीएन मनीष, हाजिर हूं आज का मुद्दा लेकर। आज बात एक ऐतिहासिक उपलब्धि की। भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता यानी एफटीए का सफल निचोड़ सामने आ गया। 22 दिसंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच फोन पर हुई बातचीत के बाद एफटीए की बड़ी घोषणा हुई। इसके लिए दोनों देशों ने 9 महीने की तेज रफ्तार वार्ताओं के बाद इस समझौते को फाइनल कर लिया। यह समझौता अगले साल की पहली तिमाही में हस्ताक्षर के लिए तैयार होगा और इसके बाद जल्द ही लागू हो सकता है। वैश्विक व्यापार अनिश्चितताओं के बीच ये कदम भारत की निर्यात क्षमता को मजबूत करेगा। क्या यह सौदा भारतीय किसानों, उद्योगपतियों और उपभोक्ताओं के लिए वरदान साबित होगा? आइए विस्तार से जानते हैं पूरा मुद्दा। भारत और न्यूजीलैंड के बीच व्यापारिक संबंध लंबे समय से मजबूत रहे, लेकिन एक व्यापक एफटीए की मांग दशकों पुरानी थी। मार्च 2025 में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन की भारत यात्रा के दौरान इस संबंध में बातचीत शुरू हुई। 9 महीनों में 5 औपचारिक दौरों के साथ साथ वर्चुअल और आमने सामने की बैठकों से यह सौदा पूरा हुआ, जो एक रिकॉर्ड है। एक खास बात यह, भारत की ओर से इस पूरी वार्ता टीम में सभी मुख्य अधिकारी महिलाएं थी। मुख्य वार्ताकार पेटल ढिल्लो, ज्वाइंट सेक्रेटरी वाणिज्य मंत्रालय ने बताया, कानूनी समीक्षा के बाद 2026 की पहली तिमाही में हस्ताक्षर होंगे। भारत का ऐसा पहला एफटीए जहां महिलाओं ने नेतृत्व किया, जो समावेशी व्यापार नीति की मिसाल है। न्यूजीलैंड ने भारत में अगले 15 वर्षों में $20 अरब का निवेश करने का वादा किया, जो विनिर्माण, बुनियादी ढांचे और नवाचार पर पूरी तरह से केंद्रित होगा। इस फ्री ट्रेड अग्रीमेंट से भारतीय निर्यात पर न्यूजीलैंड में कोई टैरिफ नहीं लगेगा, यानी 100% भारतीय सामान ड्यूटी फ्री पहुंचेगा। इससे कपड़े, जूते, चप्पल, इंजीनियरिंग गुड्स, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, कृषि उत्पाद, हस्तशिल्प और आभूषण जैसे क्षेत्रों को फायदा होगा। अमेरिकी टैरिफ्स के दबाव के बीच भारतीय निर्यातकों के लिए एक ये बड़ा मौका है, नया दरवाजा खोलता है। दूसरी ओर न्यूजीलैंड के 95% निर्यात पर भारत में चरणबद्ध तरीके से टैरिफ छूट मिलेगी। पहले दिन से करीब 70% टैरिफ लाइनों पर ड्यूटी कंसेशन, जो धीरे धीरे 95% पहुंचेगा। संवेदनशील क्षेत्र डेयरी, प्याज, चना, मटर, मक्का, बादाम को सुरक्षा दी गई। कुल 29.97% टैरिफ लाइनों को एक्सक्लूजन कैटेगरी में रखा गया। कीवी, फ्रूट और सेब जैसे उत्पादों पर कोटा आधारित पहुंच मिलेगी। कुल मिलाकर दोनों देश अगले 5 साल में द्विपक्षीय व्यापार $5 अरब तक दोगुना करने का लक्ष्य रखेंगे। इसके अलावा 1667 कुशल श्रमिक वीजा सालाना दिए जाएंगे, जो आईटी, इंजीनियरिंग और स्वास्थ्य क्षेत्रों को बढ़ावा देंगे। ये सौदा न केवल व्यापार बल्कि सेवाओं, निवेश और लोगों के आवागमन को भी मजबूत करेगा। इससे दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान का नया रास्ता खुलेगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इसे नई पीढ़ी का व्यापार समझौता बताया, जो कृषि उत्पादकता, निवेश और प्रतिभा पर आधारित है। भारतीय उद्योगों के लिए यह अमेरिकी टैरिफ 50% तक से निपटने का बड़ा रास्ता खोल रहा है, खासकर टेक्सटाइल और ऑटो सेक्टर में। न्यूजीलैंड के निर्यात में 1.1 to 1.3 अरब सालाना की वृद्धि का अनुमान। हालांकि चुनौतियां भी है, जैसे संवेदनशील कृषि उत्पादों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत की 5 आईज देशों ऑस्ट्रेलिया, यूके के बाद तीसरे के साथ रणनीतिक साझेदारी को मजबूती देगा। कुल व्यापार $3 अरब से बढ़कर $6 अरब तक पहुंचने की उम्मीद है। दोनों प्रधानमंत्रियों के बयान। फ्रेंड्स, आज हमने अपने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की। हमने अपनी रक्षा और सुरक्षा साझेदारी को मजबूत और संस्थागत रूप देने का निर्णय लिया है। ज्वाइंट एक्सरसाइज, ट्रेनिंग, पोर्ट विजिट्स के साथ साथ रक्षा उद्योग जगत में भी आपसी सहयोग के लिए रोड मैप बनाया जाएगा। हिंद महासागर में मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए कंबाइंड टास्क फोर्स 150 में हमारी नौसेनाएं मिलकर काम कर रही है और हमें प्रसन्नता है कि न्यूजीलैंड की नौसेना का जहाज 2 दिन में मुंबई में पोर्ट कॉल कर रहा है। फ्रेंड्स, दोनों देशों के बीच
एक परस्पर लाभकारी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर नेगोशिएशंस शुरू करने का निर्णय लिया गया है। I hope that our meeting has left Prime Minister Modi in no doubt about the profound depth of New Zealand's commitment to building a deep, broad-based and enduring relationship with the great nation of India. By broad-based, I mean that New Zealand is committed to doing more with India across a wide range of areas: defence and security, trade and economics, people-to-people ties, education, tourism, sports and culture. Our two-way trade today stands at around $3 billion New Zealand dollars a year, but there is huge potential to grow, and it is in that context that I want to say thank you, and I'm pleased to welcome the efforts of Minister Goyal and Minister Macleay on their agreement announced yesterday between New Zealand and India that we will launch immediately comprehensive free trade agreement negotiations, making sure that we work towards a balanced, ambitious and comprehensive agreement. The negotiations will expand opportunities for both our countries and our peoples, and we look forward to reaching a mutually beneficial agreement. On defence and security, Prime Minister Modi and I discussed the challenging strategic outlook in the Indo-Pacific region, and I reiterated New Zealand's strong commitment to working with India to address shared concerns over our respective interests and contributions to ensure a strong and stable and prosperous region. And that's a theme that I plan to pick up in my speech at the Raisina Dialogue this evening. And again, I feel incredibly privileged for the honour to be able to make that opening keynote address at this major international conference. The Prime Minister and I, as he alluded to, also discussed a number of practical areas where New Zealand and India are deepening our defence and our security cooperation. For example, in maritime security, the Royal New Zealand Navy currently leads the Combined Task Force 150, coordinating multinational efforts to protect trade routes and counter smuggling, piracy and terrorism in the Indian Ocean and the Gulf of Aden. We are working closely with India on this mission, and later this week the RNZ frigate Te Kaha will arrive in Mumbai. I was also pleased to witness the agreement of the new bilateral defence cooperation arrangement with India that reflects our ambition to enhance defence cooperation and adds an important new पीएम मोदी और न्यूजीलैंड के पीएम लक्सन ने फोन पर कहा, यह साझा महत्वाकांक्षा और राजनीतिक इच्छा शक्ति का प्रतीक है। लक्सन का ट्वीट, एफटीए से हमारे 95% निर्यात पर टैरिफ कम होंगे, भारत को निर्यात में 1.1 से 1.3 अरब डॉलर की बढ़ोतरी मिल सकती है। दोस्तों, ये एफटीए भारत की वैश्विक व्यापार रणनीति का महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है। क्या ये और तेजी लाएगा? आप क्या समझते हैं इस पूरे मामले में? विदेश नीति को लेकर न्यूजीलैंड के साथ भारत कैसे कदमताल कर रहा है? क्या इस समझौते से अमेरिका और भारत के बीच चल रहा टैरिफ तनाव कम होने और हिंदुस्तान को न्यूजीलैंड के जरिए नया मार्केट मिलने की पूरी उम्मीद है या नहीं? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। आज के मुद्दे में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए आचरण के साथ। नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।